हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। दिल्ली की गर्मी उस दिन कुछ ज्यादा ही चिपचिपी थी। शाम के 7 बजे थे और आर्यन की कार, एक ग्रे रंग की ह्युंडई क्रीटा, लाजपत नगर की तंग गली से निकलते हुए रिंग रोड पर आ गई। कार में 4 लोग थे। आर्यन 29 साल, आईटी जॉब, ट्रिप का प्लानर, ड्राइविंग का शौकीन। समीर 30 साल, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, हर चीज कैमरे में कैद करने वाला। विवेक 28 साल, शांत, कम बोलने वाला लेकिन हमेशा अलर्ट। निखिल 27 साल, सबसे मजाकिया, हर डर को हंसी में उड़ा देने वाला। ये चारों कॉलेज के दोस्त थे। पिछले 2 साल से प्लान बन रहा था, कश्मीर ट्रिप, और आज वो दिन आ ही गया था। भाई, कश्मीर अब सपना नहीं रहा। निखिल ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया। बस दुआ कर रास्ते में कोई बवाल ना हो। समीर ने पीछे से कैमरा ऑन किया। रोड ट्रिप व्लॉग, दिल्ली टू कश्मीर। अगर ये वायरल नहीं हुआ तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। विवेक चुप था, खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन आज उसे दिल्ली छोड़ते हुए एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। रात का सफर। प्लान ये था, पहले दिन जम्मू तक नॉन स्टॉप ड्राइव, फिर अगली सुबह कश्मीर। रात के करीब 1:40 AM कार पंजाब क्रॉस कर चुकी थी। हाईवे सुनसान था, सिर्फ हेडलाइट्स की सफेद रोशनी और दूर दूर तक फैली सड़कों की परछाइयां। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। अचानक रेडियो में हल्की सी खरखराहट हुई। नेटवर्क इशू होगा। आर्यन ने आवाज बढ़ाई, लेकिन गाना वापस नहीं आया, सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाहट। समीर ने हंसते हुए कहा, भाई हॉरर स्टार्ट मत कर देना। तभी रेडियो पूरी तरह बंद हो गया। पहली अजीब बात, करीब 3:15 AM कार एक ढाबे पर रुकी। नाम था शेरे पंजाब ढाबा। ढाबा खुला था, लेकिन अजीब तरह से वहां कोई ग्राहक नहीं था। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे नींद उसने सालों से नहीं ली हो। आर्यन ने पूछा, कश्मीर का रास्ता यही है ना? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, रास्ता तो वही है, पर रात में मत जाना। निखिल हंसा, क्यों बाबा, भूत मिलते हैं क्या? बूढ़े ने सीधा निखिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। भूत नहीं, जो खुद को इंसान बताता है। एक पल के लिए हवा ठंडी लगने लगी। विवेक ने चाय का कप नीचे रख दिया। चलो निकलते हैं। बनिहाल टनल से पहले सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी जब वे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चढ़े। पहाड़ शुरू हो चुके थे, हवा में बर्फ की खुशबू थी। नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो रहा था। समीर ने फोन देखा। भाई, नो सिग्नल। आर्यन ने कहा, टनल के बाद आ जाएगा। लेकिन तभी कार के सामने करीब 200 मीटर दूर एक इंसान सड़क के बीच खड़ा दिखा। सफेद कपड़े, चेहरा झुका हुआ। आर्यन ने ब्रेक दबाया। इतनी सुबह? निखिल बोला। जैसे जैसे कार पास आई, वो इंसान धीरे धीरे साइड में हट गया। कार निकल गई, लेकिन विवेक ने पीछे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर नहीं उठाया। बनिहाल टनल के अंदर घुसते ही मोबाइल पूरी तरह डेड। सिर्फ कार की आवाज और बाहर टपकती पानी की बूंदें। अचानक कार के शीशे पर हल्की सी दस्तक। टप टप टप। चारों चौंक गए। भाई मजाक मत करना, समीर बोला। आर्यन ने शीशे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर पीछे वाली सीट के पास ठंडी हवा का झोंका आया। निखिल ने धीरे से कहा, एसी तो बंद है। टनल के बाहर निकलते ही आर्यन ने गाड़ी रोक दी। चारों चुप थे। तभी समीर का फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक फोटो थी, उसी सफेद कपड़ों वाले आदमी की, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसकी आंखें कार के अंदर देख रही थीं। आर्यन की आवाज सूख गई। ये फोटो किसने ली? समीर फुसफुसाया। मैंने नहीं, विवेक ने धीरे से कहा। ये चलावा है। निखिल पहली बार हंसा नहीं। कश्मीर अभी दूर था, लेकिन डर उनका पीछा शुरू कर चुका था। बनिहाल टनल से बाहर निकलते ही आसमान पूरी तरह खुल चुका था। हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे पहाड़ सांस ले रहे हों। कार सड़क के किनारे खड़ी थी।
इंजन ऑन था, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा था। समीर का फोन अभी भी उसके हाथ में था। स्क्रीन पर वही फोटो, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और अब साफ दिखता चेहरा। चेहरा ज्यादा डरावना नहीं था, डर उसकी एक्सप्रेशनलेस आंखों में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख नहीं रहा, पहचान रहा हो। ये फोटो डिलीट कर, आर्यन ने कहा। आवाज में सख्ती थी। समीर ने स्क्रीन पर उंगली रखी, डिलीट दबाया। फोन फ्रीज हो गया, हट नहीं रही। समीर की आवाज धीमी हो गई। विवेक ने झुककर ध्यान से फोटो देखी। उसका माथा सिकुड़ गया। ये फोटो टनल के अंदर की है, उसने कहा। निखिल झल्लाया, तो टनल में भी लोग घूमते हैं? विवेक ने सिर हिलाया। नहीं, ये एंगल पीछे वाली सीट से लिया गया है। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। पीछे वाली सीट। आर्यन ने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा। पीछे निखिल बैठा था, बैग रखे थे, सब कुछ नॉर्मल। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी सीट बदली हो। उसने खुद को समझाया, थकान है, चलो। उसने कहा, जितनी देर यहां रुके रहेंगे उतना दिमाग खराब होगा। गाड़ी आगे बढ़ी। कश्मीर की पहली घाटी। सड़क अब सकरी हो रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाइयां। स्नोफॉल थोड़ा तेज हो गया। समीर ने फिर से कैमरा ऑन किया। भाई, विजुअल्स इनसेन है। कैमरे की स्क्रीन पर 4 चेहरे दिख रहे थे, लेकिन पीछे वाली सीट के बीच में एक 5वां रिफ्लेक्शन। समीर ने कैमरा नीचे कर दिया। उसके होंठ सूख गए थे। आर्यन, क्या कैमरे में कोई और भी है? गाड़ी के अंदर ठंड। एसी बंद था, फिर भी अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी। निखिल ने जैकेट कसकर पहनी। इतनी ठंड तो बाहर भी नहीं है, विवेक ने धीरे से कहा। यह बाहर की ठंड नहीं है। आर्यन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई ठीक से बोलना भूल गया हो। रुको। गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। आर्यन ने ब्रेक नहीं दबाया था। मैंने कुछ नहीं किया, वो घबराकर कहने लगा। आवाज फिर आई, थोड़ी साफ। रात में रास्ता बदल जाता है। निखिल पलट गया। कौन है? पीछे अब भी कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्का सा दबाव दिख रहा था, जैसे कोई बैठा हो। पहला सच। विवेक ने जेब से मोबाइल निकाला। सिग्नल नहीं था। उसने फोन की गैलरी खोली। ऑफलाइन सेव्ड नोट्स। मैंने ये पढ़ा था, कश्मीर के पुराने रास्तों पर चलावा सिर्फ दिखता नहीं, वो साथ चलता है। उसकी आवाज कांप रही थी। मतलब? विवेक ने निगल कर कहा। मतलब अगर उसने गाड़ी में जगह बना ली। वाक्य पूरा नहीं किया। स्थानीय आदमी। कुछ किलोमीटर आगे एक छोटा सा चेक पोस्ट था, लकड़ी की झोंपड़ी। एक स्थानीय आदमी आग ताप रहा था। आर्यन ने गाड़ी रोकी। भाई, यहां कोई गांव पास में है? आदमी ने कार के अंदर झांका। उसकी नजर पीछे वाली सीट पर टिक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आप 4 ही हो ना? आर्यन ने तुरंत कहा। हां। आदमी ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। तो फिर 5वां कौन है? निखिल के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। क्या मतलब? समीर फुसफुसाया। आदमी ने आंखें बंद कर लीं। जिसे रास्ते से उठाया जाता है, वो मंजिल तक नहीं छोड़ता। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, गाड़ी मत रोको, पीछे मत देखो, और अगर वो नाम ले तो जवाब मत देना। नाम। कार फिर से चल पड़ी। हर कोई सीधा आगे देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अब बिल्कुल पास। आर्यन। आर्यन का दिल रुक सा गया। वो आवाज उसकी मां जैसी नहीं थी, दोस्त जैसी नहीं थी, लेकिन नाम बिल्कुल सही था। विवेक ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मत बोलना। आर्यन ने होठ भींच लिए। आवाज फिर आई, इस बार निखिल के कान के पास। निखिल। निखिल कांप गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये मेरी आवाज में क्यों बोल रहा है? वो बुदबुदाया। स्नोफॉल में ब्रेकडाउन। अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। इंजन बंद। चारों सन। बाहर स्नोफॉल तेज हो चुका था। आर्यन ने की घुमाई। कुछ नहीं। पीछे से आवाज आई, अब बिल्कुल पास। अब उतर जाओ। और उसी पल पीछे वाली सीट का दरवाजा अपने आप खुल गया। निखिल चीख पड़ा। समीर की कैमरा रिकॉर्डिंग अब भी जारी थी, और लेंस के सामने सिर्फ बर्फ नहीं गिर रही थी, कोई उनके बीच से बाहर निकल रहा था। पीछे वाला दरवाजा खुल चुका था।
बर्फ की सफेद चादर के बीच कार के अंदर की पीली लाइट में एक साया नीचे उतरा। उसके पैर जमीन को पूरी तरह छू नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रहा, फिसल रहा हो। समीर का कैमरा कांप रहा था। रिकॉर्डिंग चालू थी। लेंस के सामने जो दिख रहा था वो साफ इंसान जैसा नहीं था। सफेद कपड़े, लेकिन कपड़ों के अंदर शरीर की शेप साफ नहीं थी, जैसे कोई अधूरा ढांचा। और चेहरा चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन आंखें अब भी वही थीं, खुली हुई, बिना पलक झपकाए। दरवाजा बंद कर, आर्यन चिल्लाया। निखिल ने कांपते हाथों से दरवाजा खींचा। दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही वो साया बाहर गया, कार के अंदर की ठंड कुछ सेकंड के लिए कम हुई। सब हाँफ रहे थे। वो चला गया? समीर ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। अजीब सन्नाटा। बाहर बर्फ गिरती रही। हवा की आवाज थी, लेकिन वो फुसफुसाहट नहीं। आर्यन ने फिर से की घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया, एक झटके में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो, विवेक बोला। आर्यन ने बिना कुछ सोचे गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे कोई नहीं था, फिर भी चारों को ऐसा लग रहा था जैसे कार का वजन अभी भी ज्यादा है। निखिल बदल रहा था। कुछ मिनट बाद निखिल ने बोलना शुरू किया। यार, बचपन में हम यहां आए थे, उसने अचानक कहा। आर्यन ने हैरानी से देखा। कहां? यहीं, इन पहाड़ों में। निखिल खिड़की से बाहर देख रहा था। तू तो पहली बार आया है, समीर बोला। निखिल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी देर ज्यादा टिक गई। नहीं, उसने कहा, मैं पहले भी आया हूं। विवेक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गलत यादें। निखिल अब लगातार बातें कर रहा था, लेकिन जो वो कह रहा था वो उसकी जिंदगी से मेल नहीं खा रहा था। मुझे याद है, यहां एक पेड़ था और नीचे पानी, विवेक ने बीच में टोका। निखिल, तू क्या बोल रहा है? निखिल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए काली लगीं। मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे याद है, उसने शांति से कहा। समीर ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर निखिल का चेहरा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं। पुराना पुल। थोड़ी दूर पर एक पुराना लकड़ी का पुल आया। नीचे तेज बहती नदी। आर्यन ने गाड़ी धीमी की। निखिल ने अचानक कहा, यहां रोको। क्यों? आर्यन ने पूछा। मुझे उतरना है। सब एक साथ बोले, क्या? निखिल ने सीट बेल्ट खोली। मैं यहीं रुका था, बहुत पहले। विवेक लगभग फुसफुसाया। वो बाहर नहीं गया था, वो अंदर ही रह गया था। नाम फिर से। पीछे से आवाज आई, अब बाहर से नहीं, निखिल की आवाज में। लेकिन निखिल के मुंह हिले बिना। विवेक। विवेक का दिल बैठ गया। अब समझ आया, निखिल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज भारी थी। मैं बाहर नहीं गया, मैंने बस जगह बदली। हकीकत। आर्यन ने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी पुल के बीच रुक गई। नीचे उतर, आर्यन ने दहाड़ते हुए कहा। निखिल ने सिर झुकाया। अगर मैं उतरा तो जो बाहर है वो अंदर आएगा। समीर की आंखों से आंसू निकल आए। भाई, तू क्या बन गया है? निखिल ने कैमरे की तरफ देखा पहली बार और मुस्कुराया। मैं वही हूं जो रास्ते से उठाया जाता है। बर्फ में परछाइयां। बाहर पुल के दोनों तरफ, बर्फ के बीच और भी साए खड़े थे, सफेद, झुके हुए। सब देख रहे थे, इंतजार में विवेक का फैसला। विवेक ने धीरे से कहा, अगर एक को उतरना है। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। तो मैं उतरूंगा। नहीं, आर्यन चिल्लाया। निखिल हंसा, पहली बार, और उसकी हंसी में एक से ज्यादा आवाजें थीं। लकड़ी का पुल हल्का सा कराहा। नीचे नदी की आवाज और तेज हो गई, जैसे वो भी कुछ चाहती हो। विवेक का हाथ अब भी दरवाजे के हैंडल पर था। आर्यन की सांसें तेज थीं। तू पागल है क्या? नहीं उतरेगा कोई। निखिल, या जो भी उसके अंदर था, धीरे से बोला। नियम तो नियम होते हैं। समीर कांपते हुए बोला। कौन सा नियम? निखिल ने सिर टेढ़ा किया। रास्ता वही बचता है जो किसी को पीछे छोड़ देता है। फैसले की घड़ी। विवेक ने पहली बार सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। अगर हम चारों साथ रहे, उसने शांत आवाज में कहा, तो ये हमें एक एक करके ले जाएगा। निखिल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। तू समझदार है, उसने कहा। आर्यन की आवाज टूट गई। विवेक, मत कर। विवेक मुस्कुराया। कभी न कभी कोई तो उतरता ही है। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर की हवा। जैसे ही विवेक का पैर बर्फ पर पड़ा, हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई।
नदी की आवाज भी थम गई। समीर ने देखा, विवेक की परछाई उसके पैरों से जुड़ी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे पुल के नीचे की तरफ खिसक रही थी। विवेक! समीर चिल्लाया। विवेक ने पलट कर देखा। अगर मैं पीछे देखूं, उसने कहा, तो तुम सब यहीं रह जाओगे। फिर वो मुड़ा और चल दिया। जो साथ आया, विवेक के कदमों के साथ साथ बर्फ में निशान बन रहे थे, लेकिन उनके साथ और भी निशान थे। 4 नहीं, 6। आर्यन की आंखें फैल गईं। वो अकेला नहीं है। निखिल ने गहरी सांस ली। कोई भी अकेला नहीं जाता। अंदर कुछ खाली हुआ। जैसे ही विवेक पुल से नीचे उतरा, कार के अंदर एक झटका लगा। निखिल ने अचानक सिर पकड़ा। आह! उसकी आवाज फिर से बदल गई। अब उसमें दर्द था। क्या हुआ? समीर बोला। निखिल हांफते हुए बोला, कुछ निकल गया है। उसकी आंखों में फिर से पलकें थीं। पहली बार। कार चल पड़ी। आर्यन ने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे किसी ने नहीं देखा। बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन कार हल्की लग रही थी। सच की झलक। कुछ दूरी पर एक बोर्ड आया, वेलकम टू कश्मीर वैली। समीर ने रोते हुए हंसने की कोशिश की। हम पहुंच गए। निखिल चुप था। वो अपनी हथेलियां देख रहा था। मुझे सब याद आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं पहले भी यहां आया था। आर्यन ने साइड से देखा। कब? निखिल निगल गया। मरने के बाद। पहाड़ों की सच्चाई। तभी रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, झुकी हुई। आर्यन ने स्पीड कम की। वो औरत बोली, एक उतर गया है। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर थीं। अब 3 ही काफी हैं। समीर चीख पड़ा, रुको मत! आर्यन ने एक्सीलरेटर दबा दिया। पीछे से औरत की आवाज आई, अभी तो रास्ता शुरू हुआ है। विवेक की आवाज। कार आगे बढ़ती रही। अचानक डैशबोर्ड से आवाज आई, विवेक की, मत रुकना। समीर का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर विवेक खड़ा था, बर्फ में। पीछे वही पुल, और उसके पीछे सफेद साए। डैशबोर्ड की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। विवेक का चेहरा गायब हो चुका था। कार के अंदर फिर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सोच भी आवाज करती है। आर्यन की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम चुकी थीं। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग पुल पर अटका था। समीर ने कैमरा ऑफ कर दिया। पहली बार। अगर ये सब रिकॉर्ड हो गया, उसने बुदबुदाया, तो कोई मानेगा भी नहीं। निखिल ने सर झुकाए रखा। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द जैसे रास्ता भूल चुके थे।
श्रीनगर की रोशनियां पास आती जा रही थी, पीली, नीली, सफेद, एक जिंदा शहर की सांसें। आर्यन ने पहली बार गाड़ी की स्पीड कम की। उसके कंधे ढीले पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें सालों बाद छोड़ा हो। निखिल चुप था, बहुत ज्यादा चुप। होटल का कमरा, डल झील के पास एक छोटा सा होटल मिला। लकड़ी की सीढ़ियां, पुरानी दीवारें। रजिस्टर पर नाम लिखते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, 3 लोग? आर्यन ने सिर हिलाया। निखिल ने कुछ नहीं कहा। कमरा नंबर 13 मिला। आर्यन ने पलटकर कहा, चेंज करा लें? रिसेप्शनिस्ट ने बिना देखे कहा, आज कोई और कमरा खाली नहीं है। पहली रात। कमरे में हीटर था, फिर भी ठंड जा नहीं रही थी। निखिल बिस्तर पर बैठा अपनी हथेलियां देख रहा था। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, उसने कहा, जैसे मैं पहली बार सच में जिंदा हूं। आर्यन की आंखें भर आईं। समीर नहीं है। निखिल ने सिर झुका लिया। रिकॉर्डिंग की फाइल। समीर का कैमरा अब भी बैग में था। आर्यन ने हिम्मत करके उसे ऑन किया। एक ही फाइल थी, finalclip.mp4। उसने प्ले दबाया। वीडियो के अंदर स्क्रीन पर समीर दिखा, लेकिन उसके पीछे कोई सफेद साया नहीं था। सिर्फ सड़क थी, लंबी, खामोश। समीर बोला, अगर ये वीडियो शहर के अंदर चल रहा है, आर्यन की सांस अटक गई, तो समझ लेना रास्ता अभी भी तुम्हारे साथ है। नाम फिर से। अचानक कमरे की लाइट झपकी। निखिल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन लोकेशन, 1 मिस्ड कॉल। नाम लिखा था VIVEK। निखिल के हाथ कांपने लगे। ये विवेक नहीं है, उसने कहा, ये उसका रास्ता है। खिड़की के बाहर आर्यन ने पर्दा हटाया। नीचे सड़क पर एक परछाई चल रही थी। कोई इंसान नहीं, सिर्फ शैडो, और वो कार की दिशा में जा रही थी। होटल की चेतावनी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टप टप। आर्यन ने दरवाजा खोला। वही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। उसने बिना मुस्कुराए कहा, आज रात बाहर मत निकलना। क्यों? आर्यन ने पूछा। क्योंकि आज, उसने धीमे से कहा, रास्ता शहर के अंदर है। नींद का धोखा। रात गहरी होती गई। आर्यन को लगा कोई कमरे में चल रहा है, लेकिन जब उसने आंखें खोली, सब कुछ शांत था, सिवाय निखिल के। वो खिड़की के पास खड़ा था, नीचे देख रहा था। क्या देख रहा है? आर्यन ने पूछा। निखिल ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, वो मुझे बुला रहा है। सपने में पुल। आर्यन को झपकी आ गई। सपने में वही पुल, वही बर्फ, और इस बार विवेक नहीं था, समीर खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब देरी बारी नहीं है। तो किसकी? आर्यन ने पूछा। समीर ने पीछे इशारा किया, निखिल की तरफ। अचानक खाली। आर्यन हड़बड़ाकर उठा। कमरे में अंधेरा था, हीटर बंद, खिड़की खुली, और निखिल गायब था। आर्यन झटके से बिस्तर से उठा। कमरा ठंडा था, हीटर बंद, खिड़की खुली हुई। डल झील की तरफ से आती हवा सीधे दिल के अंदर घुस रही थी। निखिल, उसने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। नीचे की सड़क। आर्यन भागकर खिड़की तक पहुंचा। नीचे सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक परछाई चल रही थी। अकेली नहीं, उसके साथ और भी परछाइयां थीं, लंबी, टेढ़ी, इंसानों से ज्यादा पतली। बीच में निखिल चल रहा था, सिर झुका हुआ, कदम बराबर, जैसे वो विरोध नहीं कर रहा। होटल का गलियारा। आर्यन दौड़ता हुआ बाहर निकला। गलियारा लंबा लग रहा था, बहुत लंबा। कमरे के नंबर दोहराने लगे, 13, 13, 13। हर दरवाजे के नीचे हल्की सफेद रोशनी थी, और हर रोशनी में एक साया हिल रहा था। सीढ़ियां नहीं उतरती। सीढ़ियों पर कदम रखते ही
आर्यन का सिर चकराया। नीचे जाना था, पर हर सीढ़ी उसी जगह वापस ले आती थी। तभी पीछे से आवाज आई, ऊपर नहीं, बाहर। यह आवाज समीर की थी। आर्यन ने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। रिकॉर्डिंग नंबर 2। फोन की स्क्रीन पर लिखा आया, लाइव, श्रीनगर रूट। आर्यन ने देखा, वो वीडियो नहीं था, वो रियल टाइम था। स्क्रीन पर निखिल झील के किनारे खड़ा था। उसके सामने पानी नहीं था, सड़क थी, लंबी, काली और बिल्कुल वैसी ही जैसी बनिहाल के बाद दिखी थी। झील के किनारे आर्यन किसी तरह बाहर पहुंचा। होटल का गेट अपने आप खुल गया। डल झील के पास हल्की धुंध थी। निखिल वहीं खड़ा था, उसके चारों तरफ सफेद साए। निखिल, आर्यन चिल्लाया। निखिल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें साफ थीं, डरी हुई। मैं जा नहीं रहा, मुझे ले जाया जा रहा है। शहर का नियम। पीछे से आवाज आई, वही लालटेन वाला आदमी, लेकिन अब उसके हाथ में लालटेन नहीं थी, उसके हाथ खाली थे। शहर में रास्ता बदल जाता है, उसने कहा, पर नियम वही रहता है। आर्यन गुस्से में बोला, कितने लोग चाहिए तुम्हें? आदमी मुस्कुराया, एक हमेशा बचता है, उसने कहा, ताकि कहानी चलती रहे। सच का खुलासा। निखिल कांपते हुए बोला, मैं पूरा हो गया था, इसलिए अब रास्ता मुझे नहीं चाहता। आर्यन की सांस रुक गई। तो फिर? निखिल ने आर्यन की तरफ देखा। अब वो तुम्हें चाहता है। पहली बार नाम। चारों तरफ एक साथ आवाज गूंजी, आर्यन, आर्यन, आर्यन। झील का पानी कांप उठा। साए एक एक करके सड़क में बदलने लगे। डल झील बनिहाल बन रही थी। समीर की आखिरी मदद। फोन की स्क्रीन पर समीर फिर दिखा, लेकिन अब वो इंसान नहीं था, वो रास्ते का हिस्सा था। भाग मत, रुक मत। तो क्या करूं? आर्यन चीखा। समीर ने धीरे से कहा, रास्ते को छोड़ दे। चयन। निखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तू यहां रुका तो मैं बच जाऊंगा। आर्यन की आंखों के सामने चारों दोस्त थे। कॉलेज की हंसी, पहली कार, पहली लंबी ड्राइव। उसने गहरी सांस ली और अपना पैर पीछे खींच लिया। रास्ते की हार। एक पल के लिए सब कुछ कांप उठा। झील फिर से पानी बन गई। साए चीख कर टूट गए। हवा बर्फ में बदल गई। रास्ते ने पहली बार गुस्से से देखा। तू कहानी नहीं बनेगा, उसने पूछा। आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, मैं गवाह बनूंगा। आर्यन का पैर झील के अंदर था, लेकिन पानी नहीं था। नीचे ठंडी सख्त सड़क थी, वैसी ही जैसी पहाड़ों में थी, काली, चमकती हुई, जिंदा थी। अब डल झील झील नहीं रही थी, वो रास्ता बन चुकी थी। रास्ते की सच्चाई। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं, विवेक की, समीर की और उन अनगिनत लोगों की जिन्होंने कभी बस थोड़ी मदद की थी। रास्ता किसी को नहीं मारता, थोड़ी मदद कर दो, वो सिर्फ चलने के लिए किसी को रख लेता है। आर्यन के घुटने कांपने लगे। उसने पीछे देखा। निखिल खड़ा था, आंखों में डर, लेकिन अब अधूरापन नहीं था, वो पूरा था। आखिरी नियम। लालटेन वाला आदमी सामने आया। अब उसका चेहरा साफ था। वो बूढ़ा नहीं था, वो जवान भी नहीं था, वो बस रास्ता था। 3 नियम है, उसने कहा। पहला, जो उतरा वो वापस नहीं आता। दूसरा, जो बचा वो भूल नहीं सकता। तीसरा, कहानी को कोई तो आगे ले जाएगा। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, तो अगर मैं चला गया तो? रास्ते ने जवाब दिया, तो अगला कोई और होगा। समीर का सच। फोन की स्क्रीन आखिरी बार जली। समीर दिखा। अब उसके पीछे कोई साया नहीं था, सिर्फ सीधी सड़क। हम में से कोई भी हीरो नहीं था। समीर बोला, बस किसी को रुकना था। और याद रख,
उसने धीमे से कहा, रास्ता उन्हीं को चुनता है जो सबसे ज्यादा घर पहुंचना चाहते हैं। स्क्रीन हमेशा के लिए बंद हो गई। चयन। हवा रुक गई। साए ठहर गए। रास्ता इंतजार करने लगा। निखिल रोते हुए बोला, अगर तू गया तो मैं सच में जिंदा रह पाऊंगा। आर्यन की आंखों के सामने चारों दोस्त थे। कॉलेज की हंसी, पहली कार, पहली लंबी ड्राइव। उसने गहरी सांस ली और अपना पैर पीछे खींच लिया। रास्ते की हार। एक पल के लिए सब कुछ कांप उठा। झील फिर से पानी बन गई। साए चीख कर टूट गए। हवा बर्फ में बदल गई। रास्ते ने पहली बार गुस्से से देखा। तू कहानी नहीं बनेगा, उसने पूछा। आर्यन ने जवाब दिया,